नमस्कार दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के द्वारा तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाते हुए मैनिफेस्टो को सामने लाया गया है। आखिर क्या है उस मैनिफेस्टो में? अखबारों में कुछ लिखा गया है, वीडियोस भी आ रहे होंगे जिसको आप देख रहे होंगे, उस मैनिफेस्टो में क्या है। आज मैं लगभग जो मुख्य जितने भी बिंदु हैं उस सभी बिंदुओं को बताऊंगा जो आखिर उस मैनिफेस्टो में क्या है, और साथ ही साथ वो जो मैनिफेस्टो है उसका प्रकृति कैसा है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ जो इस मैनिफेस्टो को जो लाया गया है उसका नाम है बिहार का तेजस्वी प्रण। और भी उसमें कुछ बातें हैं, नीचे बहुत सारे मैं इमेज लगाऊंगा, उस इमेज को देखिएगा आप। जो उसका जो फ्रंट कवर है मैनिफेस्टो का, उसमें राहुल गांधी का चेहरा ऊपर है और तेजस्वी यादव का सीएम का चेहरे के रूप में एक बड़ा सा फोटो दिया गया है, और नीचे जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल है महागठबंधन के लोगो है, मतलब उनके चुनाव चिन्ह है। अब आते हैं, बात करते हैं जो इस मैनिफेस्टो में जो महागठबंधन के द्वारा लाया गया है उसमें कुछ जो मुख्य बिंदु है जिस पर चर्चा होनी बहुत ही जरूरी है, उसी को रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जब आप उस मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे, मैं हर एक पेज लगाऊंगा, उस पेज को आप देना। 32-33 पेजों का ये मैनिफेस्टो है। उस मैनिफेस्टो में शुरुआत के 5-6 पेजों में सिर्फ आंकड़े दिखते हैं, और वो आंकड़े जो है पैसों का आंकड़ा, इतना दिया जाएगा, उसको उतना दिया जाएगा, इस क्षेत्र में इतना दिया जाएगा, वो आंकड़े। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो वो आंकड़ा कम होते चला जाता है, यानी कि नगण्य होता चला जाता है। और लास्ट के 5-6 शुरुआत के जो 5-6 पन्ने हैं, उसके बाद जितने ही पन्ने, उसमें सिर्फ ये वादा है, ये बात है जो ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, यानी कि प्रॉमिस है सिर्फ। लेकिन शुरुआत के 5-6 पेज जो है वो प्रॉमिस से भी बढ़कर है, वो पैसों का प्रॉमिस है, वो बातों का प्रॉमिस है। ये दो अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो आते हैं मुख्य बिंदु पर। पहला जो है वो नौकरी के मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, और उनका सीधा सीधा पहला पॉइंट ही वही है, 20 दिनों के अंदर जो उन्होंने कहा है हर एक घर में जिसमें सरकारी नौकरी नहीं है उसमें सरकारी नौकरी दी जाएगी, इस बिंदु को रखा गया है। 20 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दूसरा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं उसको ध्यान में रखते अगर आप देखेंगे तो ये बात बहुत ही मायने रखती है। और जो सभी जीविका दीदी है, यानी कि सभी जो जीविका बने हुए हैं, उनके लिए बहुत ही ये क्या है, मुनाफे का कह सकते हैं घोषणा हुआ है। क्या घोषणा हुआ है? इस घोषणा में दिया गया है जो जितने भी सभी जीविका दीदी है उनको सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाएगा, और साथ ही साथ उनका जो वेतन होगा वो 30,000 रुपए होगा महीना। और साथ ही साथ इस जीविका दीदी के अंदर जो ऋण दिए जाते हैं उस ऋण को माफ किया जाएगा, ब्याज माफ किया जाएगा, और अगले 2 साल तक जो उसमें जो ऋण दिए जाएंगे उसमें बिना ब्याज के ऋण दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा वादा इसमें किया गया है। साथ ही साथ जीविका दीदी ये ऋण देने के काम या जो कुछ और कार्य करते हैं, इसके अलावा कुछ और कार्य करते हैं तो उस कार्य के लिए 2,000 रुपए उन्हें भत्ता दिया जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण के ध्यान में रखते हुए जितनी भी जीविका दीदी है उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन राशि होगा। अब आते हैं माई बहिन मान योजना जो है उसमें प्रति माह 2500 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद विधवा और वृद्ध जन जो है उनको 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, और साथ ही साथ प्रत्येक साल 200 रुपए उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि इस साल 1500 है तो अगले साल हो जाएगा 1700, उससे अगले साल हो जाएगा 1900, ऐसे बढ़ेगा। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा प्रत्येक परिवार को। और आते हैं आगे, क्या है मुख्य बिंदु। अब अगला जो है प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी होते हैं उसमें जो फॉर्म का जो होगा वो फी नहीं लगेगा, फॉर्म फ्री में होगा। और साथ ही साथ महागठबंधन के द्वारा यह घोषणा किया गया है जो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें फ्री सुविधा किया जाएगा, आपको फेयर नहीं लिया जाएगा, आपसे भाड़ा नहीं लिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से सुविधा किया गया है। और साथ ही साथ बिहार में डोमिसाइल रूल को लागू कर दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ बिहार के ही जो युवा है वो फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे राज्य के युवा आकर के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकते। इस बात की घोषणा की गई है। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है 50 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, यानी कि 50 लाख नहीं 25 लाख तक का
25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, जैसे केंद्र सरकार ने 5 लाख तक का किया था, वैसे ही ये 25 लाख तक का है। उसके बाद मनरेगा में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। मनरेगा में 250 रुपए जो मिलता था उसे 300 रुपए किया गया है, और 100 दिनों की जो मजदूरी की गारंटी थी उसे बढ़ाकर 200 दिनों की किया गया है। ये महागठबंधन के मैनिफेस्टो में। उसके बाद आगे है आरक्षण की बात करते हैं, तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निगम में जो आरक्षण है, जो अति पिछड़ा के लिए 20% है, उसको बढ़ाकर के 30% किया जाएगा। और अनुसूचित जाति जो है उनका जो 16% है उसको बढ़ाकर के 20% किया जाएगा। और एसटी जो है उनके लिए भी सुनिश्चित किया गया, जो आगे किया जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएट जो है और पोस्ट ग्रेजुएट जो है, यानी कि जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ग्रेजुएट को 2000 और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट को 3000 रुपए। उसके बाद दिव्यांग जो है, जो पैर और हाथ से थोड़ा दिक्कत है उनको, दिव्यांग जो है उनको लिए 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद एक और बड़ी घोषणा हुई है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है 4 लाख जो पहले थी उसे बढ़ाकर के 8 लाख किया गया है। उसके बाद आते हैं आशा और आशा फैसिलिटेटरों की जो संविदा कर्मी की उन्हें दर्जा दिया जाएगा, और उनका जो वेतन होगा वो 10,000 हो जाएगा। और विद्यालय में जो रसोई बनाने के लिए जो रहती है उनका मासिक वेतन 6,000 रुपए किया जाएगा। और सबसे बड़ी घोषणा जो हुई है भूमिहीन लोगों के लिए, भूमिहीन लोगों के लिए ग्रामीण में जिनके पास कोई जमीन है उन्हें 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, और शहर में वही 3 डिसमिल दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये मुख्य बिंदु है। ये शुरुआत में जब आप उस मैनिफेस्टो के पन्नों को देखेंगे, 33 पेजों का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो शुरुआत के पन्ने में ये आंकड़े सब दिखते हैं। मुख्य बिंदु के जो नाम से जो दिया गया उसमें ये आंकड़े दिखते हैं, और जैसे मुख्य बिंदु के जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो आंकड़े कम होते चले जाते हैं, पैसों का जिक्र नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वादे हैं, बात कही गई जो ये किया जाएगा वो किया जाएगा। अब इस प्रकृति पर आते हैं। ये जो मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो में जब इस आंकड़ों को जब आप देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलेगा जो सिर्फ और सिर्फ सरकार पैसे फेंक करके वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। कुछ इसमें ऐसे बिंदु है जिसमें आपको महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण और जो पिछड़े वर्ग है उनको प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनका स्वागत करना चाहिए। और वैसे भी जो महागठबंधन की जो प्रकृति और तेजस्वी यादव की का जो अपना पार्टी है, उस पार्टी का लक्ष्य भी और उसका आधार भी वही रहा है, पिछड़े वर्गों की आवाज बन करके आना। तो यहाँ पे उनकी जो पार्टी जिस बात के लिए जाना जाता है, लालू जी के द्वारा जो कदम उठाए गए, वैसे भ्रष्टाचार में लिप्त रहे वो अलग बात है, लेकिन सामाजिक कल्याण के लिए जो आवाज उन्होंने उठाया उसका यहाँ पे परिदृश्य दिखता है। इसमें आपको चेहरे वो रंग दिखेंगे जो सामाजिक कल्याण के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग के आवाज के लिए वो रंग इसमें दिखता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जब आते हैं, जब पैसों का आप जिक्र देखते हैं, जहां पे 2000, 3000, 5000 जैसे नीतीश कुमार के द्वारा चुनाव से पहले लोक लुभावन योजनाएं शुरू की गई, वैसे ही लोक लुभावन योजनाएं यहां सत्ता में आने के बाद देने की गई। जैसे मानो सरकार के पास काम नहीं करना, यानी कि जब हम सरकार में आएंगे तो काम नहीं करेंगे, आपको सशक्त नहीं बनाया जाएगा, आपको पैसे दिए जाएंगे, आप बेरोजगारी में जीते रहे। 2000 रुपए आपको दिया जाएगा, 3000 रुपए दिया जाएगा, ऐसी बातें इसमें प्रदर्शित हो रही है। वैसे आप कुछ इसमें जैसे इसमें जो बात की गई है जीविका दीदियों को, जो उसमें सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाएगा, 30,000 वेतन कर दिया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा महिला सशक्तिकरण के तरफ। साथ ही साथ वृद्धा पेंशन की जो बात की गई जिसमें बढ़ाया गया और 200 प्रति माह प्रत्येक साल बढ़ाया जाएगा, ये एक अच्छे कदम के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ये जरूरी है। 200 रुपए बिजली यूनिट 200 यूनिट बिजली जो फ्री दी जाएगी, ये लोक लुभावन नीति के तरह सामने दिखता है, जो पहले से चल रही है उसी को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो हम कह सकते हैं जो अब जो चुनाव का जो मुद्दा है वो थोड़ा डाइवर्ट होकर के, यानी कि जो मुद्दा समाज में बदलाव की होनी चाहिए वो नहीं दिखता है।
लोक लुभावन मुद्दा को सामने ला करके मैनिफेस्टो में लिख करके चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी समाज के लिए खतरनाक है। क्योंकि 5 साल में वो मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें कही जाती है वो पूरी नहीं होती है और समाज जस का तस वैसे ही रह जाता है, वही रह जाता है, रुका रह जाता है, लाइन में वैसे ही लगनी होती है, स्वास्थ्य के लिए परिश्रम वैसे ही करना पड़ता है, शिक्षा के लिए परिश्रम वैसे ही करना पड़ता है। रोजगार की तो बात की गई, प्रत्येक घर में आप सरकारी नौकरी तो दे देंगे, लेकिन क्या सरकारी नौकरी देने से उस परिवार में सशक्तिकरण आएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो अगला जनरेशन आएगा उसके लिए आप क्या करेंगे वो आपके पास नहीं। पर्यावरण का मुद्दा तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है किसी इस मैनिफेस्टो में, तो मुझे तो नहीं दिखता। आपको दिखता हो तो जरूर कमेंट में लिखें। पर जो पर्यावरण एक बहुत ही गंभीर समस्या आने वाले समय में होने जा रही है, उसका जिक्र नहीं है, बाढ़ का जिक्र नहीं है, मजदूरों को सशक्त कैसे किया जाएगा, मजदूर कैसे दूसरे राज्य में नहीं जाए, इस बात का जिक्र नहीं है, औद्योगिकरण कैसे आएगा, इस बात का जिक्र नहीं है, शिक्षा में सुधार सही रूप से कैसे हो, इस बात का जिक्र नहीं दिखता। सिर्फ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, इस बात का इसमें पूरी तरीके से प्रदर्शित होता है। सिर्फ पैसों का आंकड़ा दिख रहा है। अभी भी यूनिवर्सिटी की स्थिति बहुत ही खराब है, कॉलेज की स्थिति बहुत खराब है, स्कूल की स्थिति बहुत खराब है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जाकर के हम पढ़ाई कर रहे हैं। प्रोफेशनल डिग्री पाने के लिए जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो नहीं है, उस बात का कोई जिक्र नहीं। स्वास्थ्य के लिए जो अस्पताल में, हॉस्पिटल में जो दिक्कतें हो रही है, दवा नहीं मिल रहा है, लाइन में लगनी पड़ रही है, वेंटिलेटर नहीं है, इस बात का जिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावन चीजों का जिक्र किया गया, उसके आधार पर वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। यानी कि बेरोजगारी, एक युवा की संख्या बढ़ते जा रही है और वो बेरोजगार हैं क्योंकि उन्हें शिक्षा ही इतना बदतर दिया जा रहा है और उसका बेस लालू जी के काल में बहुत ही खराब किया गया और नीतीश कुमार के शुरुआत के 5 साल में तो काम किया गया, लेकिन अगले 15 वर्ष में नहीं किया गया, जिसके कारण स्वास्थ्य और शिक्षा तो खत्म हो चुका है। मानो प्राइवेट सेक्टर बढ़ते चले जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर के बढ़ते चले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो नहीं बढ़ रही, स्कूल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और लोगों का आमदनी घटते जा रहा है। कहां से वो खर्च करेगा? अगर वो सरकारी नौकरी आप दे भी देंगे तो सरकारी नौकरी का वो खर्च उस स्कूल में करेगा, प्राइवेट स्कूल में करेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में करेगा, जहां उसे बचेगा नहीं और फिर से उसके अगले जनरेशन का वही स्थिति रहेगा। तो समाज में बदलाव का मैनिफेस्टो नहीं दिख रहा है। लोगों को यहां सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से जागृत किया जा रहा है, आर्थिक रूप से जागृत नहीं किया जा रहा है। आपको नौकरी देकर के जैसे मानो आप पे एहसान किया जा रहा हो, हम नौकरी दे देंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा शिक्षा दिया जाता तो यह मुद्दा ही नहीं बनता। क्या लालू जी के काल में 15 साल में अगर शिक्षा पे काम किया गया होता, स्वास्थ्य में काम किया गया होता, सड़क पे काम किया गया होता, नीतीश के बाद के 15 साल में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया गया होता तो आज बेरोजगारी मुद्दा नहीं होता। वैसे बेरोजगारी पूरे देश में मुद्दा है, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। तो ये एक बेवकूफ, आपको पहले बेरोजगार बनाया जाएगा, फिर उसी को मुद्दा बनाया जाएगा और फिर आपसे वोट लेकर के चुनाव में जीत करके फिर से काम ना करके फिर से उसे मुद्दा बना करके वो चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आपके सामने होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।